तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचेन कल्टीवेशन करने के लिए लेवल 6 वाली जगह पर आया होता है, जहां आने के बाद वो एकदम ज्यादा हैरान था क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही होती है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल्टीवेशन करने की जगह भी इतनी ज्यादा सुंदर हो सकती है। इसलिए वो चार तरफ सारी चीजों को देखना शुरू कर देता है कि आखिर यहाँ पर किस तरह की चीजें मौजूद है। लेकिन जब वो अपने स्पिरिचुअल कार्ड के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ का रैंक तो बहुत ज्यादा है, हर एक दिन में 4000 स्पिरिट वैल्यू खत्म होते जाएंगे। ये देखकर मूचेन खुद में कहता है जितनी पावरफुल ये स्पिरिचुअल जगह है उतना ही ज्यादा यहाँ का रैंक भी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी 5 लाख के करीब स्पिरिट वैल्यू तो हो ही चुके हैं, मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर आराम से कल्टीवेशन कर सकता हूँ। साथ ही आसपास का जितना भी स्पिरिचुअल ऑरा है वो बिल्कुल फॉग के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जिस वजह से ये जगह और ज्यादा सुंदर और कल्टीवेशन से ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ पर कल्टीवेशन करना बहुत ही आसान होगा। जिसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ते हुए कोई सबसे खास जगह ढूंढने के लिए निकल जाता है, ताकि वहाँ जाने के बाद वो जीयू की फ्लेम की जो पावर है उसे अपने अंदर डाल सके। कि इसी बारे में जीयू ने उससे कहा था कि मूचेन अगर जीयू के फ्लेम की पावर को अपने अंदर डाल लेता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और हो सकता है कि वो अपना ब्रेक थ्रू भी कर जाए। इसलिए मूचेन जीयू से पूछता है क्या यहाँ पर तुम्हें कोई जगह अच्छी दिखाई दे रही है जहाँ पर मैं आराम से कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जीयू उससे कह रही होती है तुम्हें ऐसी जगह की तलाश करनी है जहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा हो, क्योंकि जितनी पावरफुल सराउंडिंग होगी उतना ही ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन पावर और बढ़ती जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सामने जो मौजूद लेक है उसके डीप के अंदर चले जाना चाहिए। उसकी एकदम गहराइयों के अंदर स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा होगा और वहां जाने के बाद मेरे ख्याल से तुम आसानी से कल्टीवेशन कर पाओगे। जिस पर मूचेन मान जाता है, जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ते हुए उस लेक को ढूंढना शुरू कर देता है। इसके अंदर जाने के लिए जूयू ने उससे कहा था और उस लेक को ढूंढने में उसे ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। थोड़ी दूर आने के बाद उसे वो लेक दिखाई दे जाता है जिसके चारों तरफ अलग अलग तरह का फॉर्मेशन लगा हुआ था। ये देखकर तो मूचेन भी हैरान रहता है कि ये जगह तो सच में कमाल की है। वो वहां पर आने के बाद जूयू उससे पूछता है क्या ये जगह कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट है, क्या यहाँ पर मैं अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जूयू उससे कह रही हो तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए जल्दी से अब इस लेक के अंदर चले जाओ। तुम्हें जितना हो सके उतनी गहराई में जाना है, वहीं पर जाकर तुम अच्छे से अपना कल्टीवेशन कर पाओगे, क्योंकि गहराई के अंदर जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर तुम्हें फायदा करेगा मेरी पावर को तुम्हारे अंदर डालने के लिए, क्योंकि मेरी पावर को तुम्हारे अंदर डालने के लिए काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है तुम्हें। और जब तुम्हारे पास इतना ज्यादा वाटर का प्रेशर होगा तो उसकी मदद से तुम्हारी तकलीफ हो सकता है थोड़ी कम हो जाए। मूचेन कहता है तो ठीक है, अब मैं इस लेक के अंदर जा रहा हूँ। जिसके बाद वो वहां से उस लेक के अंदर चले जाता है। दूसरी तरफ हम लिंगर को देखते हैं जो चारों तरफ खाली मूचेन को ही ढूंढ रही होती है कि आखिर ये मूचेन चला कहाँ गया, मुझे उसे सबक सिखाना है। उसने मुझे डिवाइन सोल रैंकिंग की लिस्ट से बाहर निकाल कर अच्छा नहीं किया, एक बार बस वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। तब वहाँ पर उसके साथी आ जाते हैं जो उससे कहते हैं हमें पता चल गया कि आखिर मूचेन कहाँ पर गया है, हमने अभी के अभी उसे स्पिरिचुअल लेक के अंदर जाते हुए देखा है, इसलिए हमें वहाँ पर चलना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि वह आपसे डरकर उसी लेक के अंदर जाकर छुप गया है। ये सुनकर लिंगर उनसे कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो कमाल कर दिया, जल्दी से मुझे वहाँ पर ले चलो ताकि मैं मूचेन को सबक सिखा सकूं। उसके बाद वो लोग भी वहाँ से उसी लेक के पास जाने के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर अभी मूचेन गया है। वहीं जूयू मूचेन को गाइड करते हुए उसे उस लेक की एकदम गहराई के अंदर ले आती है, जहाँ आने के बाद मूचेन को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि ये जगह थोड़ी डरावनी होती है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आता है। वहाँ आने के बाद जूयू जो होती है मूचेन से कह रही होती है इस प्रोसेस के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, इतनी ज्यादा कि जितनी की तुमने आज तक कभी नहीं सही होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे सारे मेरिडियन टूट रहे हैं, तो क्या तुम इतने खतरनाक दर्द को सहने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तभी बताना, वरना मैं अपनी पावर को तुम्हारे अंदर नहीं डालूंगी। मूचेन कहता है मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, तुम इस प्रोसेस को शुरू करो, जितना भी तकलीफ होगी मैं उन सभी को सहने के लिए तैयार हूँ, बस एक बार मेरी पावर बढ़ जाए उसके बाद मैं लीज वन को उसकी औकात दिखा दूंगा। उसके बाद वो वहाँ पर अपनी डिवाइन सोल को बाहर निकाल देता है, जिसके अंदर ही जूयू अपने फ्लेम की पावर को डालेगी और इसी के बाद से उसकी डिवाइन सोल लेवल और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जिस वजह से वहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। इसलिए जूयू अपनी पावर को उस डिवाइन सोल के अंदर डालना शुरू कर देती है और उसी के साथ साथ मूचेन जो होता है वो भी अपनी पावर को अपनी डिवाइन सोल के अंदर डालना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे जूयू की फ्लेम की पावर्स डिवाइन सोल के अंदर जा रही थी वैसे वैसे मूचेन को यहाँ पर तकलीफ हो रही होती है, इतनी ज्यादा तकलीफ की जितना कि उसके बर्दाश्त के भी बाहर जा रही थी, लेकिन तब भी वो सारी तकलीफों को सहते हुए जा रहा होता है। तब ये देखकर जूयू जो होती उससे कहती है तुम्हें जितना भी दर्द हो रहा है तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मत करो, तुम्हें सारे के सारे दर्द को महसूस करना है। अगर तुमने इस दर्द को रोकने की कोशिश तो ये प्रोसेस बिल्कुल बैकफायर कर जाएगा और इससे तुम्हें काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपने दर्द को ना रोकते हुए ये सोचना चाहिए कि तुम आखिर किस तरह से मेरी फ्लेम की पावर को अपनी डिवाइन सोल के अंदर मिला सकते हो। इसलिए मूचेन वहां पर अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। सारी पावर वो अपनी डिवाइन सोल के अंदर डाले जा रहा था और अब उसे यहाँ पर जितनी भी तकलीफ हो रही होती है उन सभी को वो बर्दाश्त किए जा रहा होता है। जितनी पावर वो उस तकलीफ को रोकने में लगा रहा था, अब वो सारी की सारी पावर वो अपने डिवाइन सोल के अंदर डाल रहा होता है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द यहाँ पर जूयू की फ्लेम को हासिल
कर सके उसके बाद वो वहां पर अपनी स्पिरिचुअल रिंग को भी बाहर निकाल देता है और उसकी मदद से अपनी डिवाइन सोल लेवल के सामने एक प्रोटेक्शन बना दिया होता है। जुयू मुचेन से कह रही होती है, इस लेक के अंदर का जो प्रेशर है तुम्हारी मदद कर रहा है इस प्रोसेस को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए, इसलिए तुम्हें भी कोशिश करनी होगी ताकि तुम जल्दी से इस प्रोसेस को पूरा कर सको, वरना मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा टाइम तक के इस प्रोसेस को संभाल पाओगे। और अगर बीच में एक बार भी ये प्रोसेस रुक गया तो हमें सारी की सारी चीजें शुरू से वापस शुरू करनी पड़ेगी। ये सुनकर तो मुचेन भी थोड़ा घबरा जाता है और उसे अब यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन तब भी वो सारी की सारी तकलीफों को काफी देर तक के झेले जा रहा होता है, जिस वजह से उसकी हालत वहां पर खराब हो रही थी। लेकिन तब भी वो आखिरकार जुयू की फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर डालने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से फायर निकलना शुरू हो जाती है और तब थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी के अंदर से जुयू की फ्लेम का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकल कर आता है। ये देखकर जुयू मुचेन से कहती है, तुम्हें अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस शुरुआत थी, तुमने अभी मेरी फ्लेम की पावर का बस 1/4 हिस्सा भी अभी तक की कल्टीवेट नहीं किया है, अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुमने इस चीज को समझ लिया कि आखिर किस तरह से मेरी फ्लेम की पावर को तुम अपने अंदर डाल सकते हो, तो आगे का प्रोसेस करने में इतनी ज्यादा तुम्हें परेशानी नहीं होने वाली। ये सुनकर मुचेन जुयू से कहता है, तो ठीक है अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके बाद जुयू दोबारा से इस प्रोसेस को शुरू कर देती है और अब यहाँ पर मुचेन को फिर से तकलीफ होना स्टार्ट हो गई थी। दूसरी तरफ हम लिंगर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ उसी लेक के पास आती है। मुचेन जहां पर अंदर कल्टीवेशन कर रहा है उसे वहां पर जाकर सबक सिखा सके, वहीं पर कुछ और डेसपल भी खड़े होते हैं जो लिंगर को देखकर एकदम हैरान थे। वो सभी कहते हैं, ये तो वही है ना जो कि डिवाइन सोल रैंकिंग के नंबर 1 पोजीशन पे थी और उसे किसी मुचेन नाम के बंदे ने बाहर निकाल कर फेंक दिया, लगता है ये उसे ही मारने के लिए यहाँ पर आई है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर मुचेन आसानी से बच पाएगा, उसकी तो ये लिंगर यहाँ पर हालत ही खराब कर देगी। मुचेन ने भारी मुसीबत ले ली, इस लिंगर को उस डिवाइन सोल रैंकिंग की लिस्ट से बाहर निकाल कर दूसरी तरफ लिंगर के जो साथी होते हैं उससे कहते हैं, आप कहो तो हम अभी मुचेन को अंदर से घसीट कर बाहर निकालते हैं। लेकिन लिंगर जो होती है उसे कहती है, रुक जाओ, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अंदर जाकर कल्टीवेशन कर रहा होगा, उसे उसका कल्टीवेशन पूरा करने दो, क्योंकि वो कल्टी करने के बाद खुद ब खुद ही बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं। और वैसे भी मैं किसी कमजोर इंसान के साथ फाइट करके अपना मूड नहीं खराब करना चाहती, उसे पहले थोड़ा पावरफुल हो लेने दो, उसके बाद ही उससे फाइट करने में मजा आएगा। इधर मुचेन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, जिस वजह से अब उसके अंदर से जुयू की फ्लेम काफी ज्यादा फ्लेम निकलने लग गई थी। ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर उसके साथ हो क्या रहा है। तब जुयू उससे कहती है, तुमने मेरी फ्लेम की पावर को तो अपने अंदर डाल लिया, लेकिन ये बस आधा ही काम था, अब इससे तुम्हें वापस से बाहर निकाल कर रिफाइन करना पड़ेगा। तुम ऐसे ही किसी भी पावर को अपने अंदर डालकर उसे ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते, तुम्हें उसके बाद उसे रिफाइन भी करना पड़ता है, और जब तक तुम उसे रिफाइन नहीं करोगे तब तक कि तुम उस पावर का ठीक तरह से इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे। जैसे जैसे तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर जाते जाएगी वैसे वैसे ये पावर रिफाइन होते जाएगी। मुचेन उसे कहता है, ये तो बड़ा अजीब तरीका है, आज तक के मैंने ऐसे कल्टीवेशन करने के बारे में कभी नहीं सुना, तो क्या तुम मुझे अच्छी तरह से गाइड कर सकती हो कि मुझे किस तरह से यहाँ पर इस प्रोसेस को पूरा करना है। तो जुयू कहती है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें गाइड करने के लिए ही आई हूँ। तुम सबसे पहले अपनी सारी की सारी फ्लेम की पावर को बाहर निकालो जिसे तुमने अभी अपने अंदर डाला है। इसलिए मुचेन वहाँ पर अपनी फ्लेम की पावर को बाहर निकालता है जो कि जुयू की फ्लेम की पावर थी। तब ये देखकर जुयू जो होती है वो उसे कह रही होती है, तुमने तो इतनी ही पावर को बाहर निकालने में अपनी ज्यादा कल्टीवेशन पावर को खत्म कर दिया है, अगर तुम्हारी कल्टीवेशन पावर खत्म होते गई तो ये प्रोसेस बीच में ही रुक जाएगा। तो तुम्हें कैसे भी करके खुद को प्रोटेक्ट करना है ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी कल्टीवेशन पावर बचे कि तुम इस प्रोसेस को ठीक तरह से कर पाओ। इसलिए मुचेन वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन कर लेता है ताकि उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जल्द से जल्द यहाँ पर इस प्रोसेस को पूरा कर सके। तब जो ग्रेट बुद्धा हॉट होता है वो चारों तरफ घूमते हुए मुचेन के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बना देता है ताकि उसे इसके अंदर से कल्टीवेशन पावर मिलती रहे, जिस वजह से वो अपना प्रोसेस आसानी से कर पाएगा। ये देखकर बाहर खड़ी जो लिंगर के साथी होते हैं वो सभी हैरान थे कि आखिर अंदर ये हो क्या रहा है। मुचेन के पास तो लगता है काफी ज्यादा पावर है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये मुचेन अंदर कर क्या रहा है। वही मुचेन जो होता है अभी तक ये अपनी कल्टीवेशन पावर को वहां पर बढ़ाया होता है और काफी देर की कल्टीवेशन करने के बाद उसके अंदर से काफी ज्यादा जुयू की फ्लेम बाहर निकल कर आ रही थी और कितनी देर की मेहनत करने के बाद आखिरकार मुचेन यहाँ पर कामयाब हो जाता है। उसने यहाँ पर जुयू की फ्लेम को रिफाइन भी कर लिया था। ये देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार मैंने इस चीज को कर ही दिखाया। इधर लिंगर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिर ये मुचेन अंदर कर क्या रहा है, ये इतनी देर से बाहर क्यों नहीं निकल कर आया। उसके साथी भी कहते हमें तो लगता है कि मुचेन आपको देख चुका है इसलिए वो डर के मारे वहां पर छुप गया है। ये सुनकर लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब तो वो पानी के अंदर ही जाकर वहां पर मुचेन के साथ फाइट करेगी। इससे वो लगातार कई सारे अटैक पानी के ऊपर ही करना शुरू कर देती है। ये देखकर तो मुचेन भी हैरान था कि अरे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, किसने मुझे कल्टीवेशन करते हुए डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाला। इसलिए वो लेक को ही बीच में से फाड़
देखकर बाहर निकल के आने की कोशिश करने लगता है और जैसे वो बाहर आता है चारों तरफ से बिल्कुल तूफान सा आ चुका था। ये देखकर तो लिंगर भी हक्का बक्का रह जाता आती है कि अरे ये मुचेन ही है ना, इसके पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। तब मुचेन उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वही मुचेन हूँ जिसने तुम्हें डिवाइन सोल रैंकिंग के लिस्ट से बाहर निकाल कर फेंक दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो। जो भी अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाएगा वो तो आगे बढ़ते ही जाएगा ना, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा कोई इंसान नंबर 1 रैंकिंग पे बैठा रहे, उसकी पोजीशन तो हमेशा बदलती ही रहती है, हर बार किसी नए इंसान को मौका मिलता है फर्स्ट पोजीशन पे आने का। लेकिन तब लिंगर जो होती है मुचेन से कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट पोजीशन से, लेकिन तुमने मुझे वहां से बाहर निकाल कर मेरी बेइज्जती की है, उसका बदला मैं तुमसे लूंगी। मुचेन उससे कहता है अरे मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं यहीं पर अपनी हार मानता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर तो लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो वहाँ पर मुचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर तो मुचेन को भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है। वो खुद में कहता है अच्छा खासा मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था, कहाँ से ना जाने मेरा टाइम पास करने के लिए आ गए, लगता है इसे अब सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि मैं आराम से कल्टीवेशन कर सकूं। इसके बाद वो अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को समन करते हुए इतना खतरनाक अटैक लिंगर के ऊपर करता है कि वो वहां से बहुत दूर जाकर उड़ जाती है, लेकिन तब भी उसे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो वहां पर अपना चाबुक निकाल लेती है जो कि स्पिरिचुअल चाबुक होता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वो लगातार मुचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मुचेन भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार लिंगर के ऊपर अटैक किए जा रहा था और उसके साथ फाइट करते हुए मुचेन मचन को भी पता लगता है कि इस लिंगर की पावर तो फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल के लेट स्टेज पर पहुंचने वाली है, ये किसी भी टाइम पर अपना ब्रेक थ्रू करते हुए फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल के लेट स्टेज पे पहुंच जाएगी। ये तो सच में मुझसे काफी ज्यादा आगे है, तभी तो इसके ऊपर मेरे इतनी खतरनाक से खतरनाक अटैक का 1% भी असर नहीं हो रहा, तो इसलिए अब मुझे कोई खास तरीका अपनाना पड़ेगा इस लिंगर से यहाँ पर पीछा छुड़ाने का। लेकिन लिंगर तो यहाँ पर कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो अपने चाबुक का इस्तेमाल करते हुए लगातार मुचेन के ऊपर अटैक किए जा रही होती है। ये देखकर मुचेन सोच रहा होता है कि ये फाइट तो काफी लंबा टाइम तक चलने वाली है, अभी मेरा प्रोसेस तो पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से अपनी पूरी कल्टीवेशन करने बाद में आकर इससे फाइट कर सकूं। ये देखकर लिंगर जो होती है वो मुचेन से कह रही होती है क्या हुआ, तुम डर गए क्या, मुझसे डर कर भाग रहे हो, ऐसा मैं कभी नहीं होने दे सकती। जिसके बाद वो मुचेन को जैसे वो पानी के अंदर जाने वाला होता है उसे पकड़कर घसीट के बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मुचेन तो यहाँ पर उसके चाबुक के साथ साथ उसे भी पानी के अंदर डाल देता है। ये देखकर तो लिंगर के साथी भी हैरान थे कि अरे लिंगर कहाँ पर चली गई, क्या हमें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मुचेन की पावर देख ली थी, इसलिए उन्हें समझ आ गया होता है कि जब लिंगर ठीक तरह से मुचेन से फाइट नहीं कर पा रही तो हमारी क्या औकात है। इधर लिंगर जो होती है पानी के अंदर भी मुचेन का पीछा नहीं छोड़ रही थी और वहां पर आने के बाद भी वो लगातार मुचेन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मुचेन उससे कह रहा होता है अरे मुझे जाने दो, मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ। जिसके बाद वो गुस्से के साथ अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लिंगर की तरफ भी बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता लिंगर भी यहाँ पर अपने चाबुक को बीच में ले आती है, लेकिन मुचेन तो अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो एक हाथ से उसके चाबुक को पकड़कर उसे अपनी तरफ ही घसीट लेता है, जिस वजह से वो दोनों एक साथ ही उस चाबुक के बीच में फंस चुके थे। ये देखा तो मुचेन भी थोड़ा शर्माने लगता है, वो उससे कहता है अरे मेरे इतने ज्यादा करीब मत आओ, थोड़ा साइड हो जाओ। तो मेरे एकदम सामने आकर खड़ी हो गई, अगर आगे कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होने वाला। ये सुनकर लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, वह मुचेन से कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात करने की, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। मुचेन उससे कह रहा होता है अरे ये चाबुक तो तुम्हारा है, तुम ही तो मेरे सामने, तुम चाहो तो इसे रोक सकती हो। ये सुनकर तो लिंगर भी थोड़ा शर्मा जाती है वहां पर और अपनी पावर को कम करते हुए उस चाबुक की पकड़ को ढीली कर देती है, जिस वजह से दोनों अलग हो जाते हैं। लिंगर मुचेन से कह रही होती है तुमने ये चीज जानबूझ के की है ताकि तुम मुझे ले सको, लेकिन मुचेन उससे कह रहा होता है मैंने तुम्हें कहा था यहाँ पर आने के लिए, मैं तो तुम्हें ठीक तरह से जानता तक नहीं था, तुमने खुद उल्टा यहाँ पर आकर मेरा कल्टीवेशन बर्बाद कर दिया, मेरी मानो तो तुम यहाँ से जाओ और इस चाबुक को ठीक तरह से चलाने की कोशिश करो, वरना आगे चलकर यह किसी और को भी तुम्हारे करीब ले आएगा। ये सुनकर तो लिंगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो मुचेन से कहती है देख लेना मुचेन, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली नहीं हूँ, अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा से वापस जरूर आऊंगी ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकूं। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर तो मुचेन भी थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार ये यहाँ से गई। तो तब जुयू जो होती है मुचेन से कह रही होती है तो इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, अगली बार हो सकता है कि वो अपनी बहन को यहाँ पर साथ में ले आए, और अगर वो अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आ गए तब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कट पावर के हिसाब से तुम उन दोनों को हरा पाओगे और वो दोनों मिलकर तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। इस पर मुचेन कहता है तब तो मुझे जल्द से जल्द फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल को अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इन लोगों से बच सकता हूँ। इधर लिंगर पानी के बाहर निकल कर आ जाती है जहाँ उसके साथी उससे कह रहे होते हैं कहाँ गया मुचेन, वो मर गया क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो उम्मीद ही थी कि आप वहाँ पर उसे हरा ही दोगी। तब लिंगर जो होती है उन लोगों से कहती है भाग जाओ मेरे रास्ते से, मुझे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे अभी यहाँ पर से आराम करने के लिए जाना है। और इतना कहने के बाद वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब कुछ टाइम बाद मुचेन भी उस जगह से बाहर निकल कर आ गया होता है, जहाँ बाहर आने के बाद वो ये
महसूस कर रहा होता है कि यहाँ का भी स्पिरिचुअल ऑरा कुछ ज्यादा कम नहीं है जैसा कि उस स्पिरिचुअल लेक के पानी के डीप के अंदर था। अगर मैं यहाँ पर भी कल्टीवेशन करूँ तो मेरी कल्टीवेशन पावर लगता है उसी हिसाब से बढ़ेगी, पर मुझे यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करते हुए फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल को रीच करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरे पास जुयू की फ्लेम की पावर तो आ ही चुकी है और उसका इस्तेमाल करते हुए मैं हो सकता है यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लूँ, जिसके बाद वहाँ पर एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सके। और कल्टीवेशन करने में वो सबसे पहले अपनी डिवाइन सोल लेवल को बाहर निकालता है और जैसे ही उसकी डिवाइन सोल बाहर आती है उसके अंदर मुचेन अपनी पावर को मिलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो जितनी भी कोशिश करता है अपनी पावर को अपनी एडवांस सोल लेवल के अंदर डालने की, उसकी पावर कोई रिस्पांस ही नहीं दे रही होती है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि अरे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मेरी डिवाइन सोल कोई रिस्पांस क्यों नहीं दे रही। तब जुयू जो होती है मुचेन से कहती है फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल पर तभी पहुंच पाओगे जब तुम्हारी बॉडी से डिवाइन सोल हट जाएगी। तुम इसे जानबूझकर यहाँ से हटाने की कोशिश नहीं कर सकते, तुम्हें बस ठीक तरह से अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना है। साथ ही चीजें जैसे जैसे तुम अपना कल्टीवेशन करते जाओगे वैसे वैसे नेचुरली तरीके से होते जाएंगी, तुम्हें किसी भी चीज पर प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। मुचेन भी कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस लेता है और उसके बाद दोबारा से वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। और इस बार जब वो आराम के साथ अपना कल्टीवेशन कर रहा था तब उसकी डिवाइन सोल भी यहाँ पर रिस्पांस देना शुरू कर देती है। ये देखकर तो जुयू भी खुश हो रही होती है कि मुचेन सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो हर एक छोटी बड़ी बात बहुत ही जल्दी और आसानी तरीके से सीख जाता है। इधर लिंगर अपनी बहन के पास आती है और गुस्से में कह रही होती है मैं उस मुचेन को नहीं छोड़ने वाली। उसकी बहन उससे पूछती है क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, क्या तुम मुचेन से मिली, तुम उसे ही ढूंढने के लिए यहाँ पर गई थी ना। लिंगर झूठ कह देती है कि मैं उससे मिली ही नहीं, वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसकी बहन समझ जाती है कि लिंगर यहाँ पर झूठ कह रही है, वो उसे सारी बात सच सच बताने कहती है। लेकिन लिंगर कहती है मुझे अपना काम करने दो, मैं अपनी जिम्मेदारियां खुद से ही संभाल सकती हूँ। ये देखकर तो उसकी बहन भी सोचने लगती है कि बड़ी अजीब लड़की है, ये ना जाने ये कब सुधरेगी। इधर हम मुचेन को देखते हैं, वो जैसे वहां पर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है उसके चारों तरफ यूयू की फ्लेम का ऑरा घिर चुका था जो उसे कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में मदद कर रहा होता है और इस वजह से उसकी डिवाइन सोल भी पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। तब पहली बार मुचेन की जो डिवाइन सोल होती है उसकी बॉडी से बाहर निकल कर आती है। ये देखकर तो मुचेन भी हैरान था कि आज पहली बार उसकी डिवाइन सोल बाहर निकल कर आई है, जिसके बाद उसकी डिवाइन सोल दोबारा से की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिस वजह से मुचेन की यहाँ पर फिर से पावर बढ़ने लग गई थी। और अब मुचेन की बॉडी से इतना भयंकर ऑरा निकल रहा होता है कि जिस ऑरा की वजह से मुचेन वहां पर हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो जैसे ही एक जोरदार तरीके से अपनी मुट्ठी बंद करता है, एकदम जोर से धमाका हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मुचेन ने अपने हाथ को बंद करते ही वहां पर बॉम्ब फोड़ दिया हो। और इतना बड़ा धमाका यहाँ पर इसलिए हो पाया था क्योंकि यहाँ पर मुचेन ने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब मुचेन यहाँ पर फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल पर पहुंच चुका है। इसके बाद वो खुद से कहता है बहुत टाइम हो गया, मैं काफी टाइम से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, अब मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए ताकि मैं थोड़ा अपनी बॉडी को भी आराम दे सकूं, वरना मैं इतनी ज्यादा कल्टीवेशन करूंगा तो इससे मेरी बॉडी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए वहां से दोबारा अपनी सेट की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है ताकि अपने दोस्तों के पास जा सके। तब आगे बढ़ते हुए उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे और वो सभी आपस में स्पिरिचुअल हीवनली लोटस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये देखकर तो मुचेन भी हैरान था कि आखिर ये किस तरह की चीज है। उन लोगों की बातों से मुचेन को पता चलता है कि ये चीज तो काफी ज्यादा अच्छी है जिसकी मदद से स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाया जा सकता है और जो भी स्पिरिचुअल पावर बेस लेवल वाली होगी वो एकदम ज्यादा मजबूत होते जाएगी, जिस वजह से स्पिरिचुअल पावर को आगे बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। जो सुनकर मुचेन सोचने लगता है कि क्या कहा, बेस पावर को एकदम स्टेबल कर देता है, ये तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि अभी तो मैं अपना फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल को रीच किया हूँ और अभी मेरी पावर काफी ज्यादा अनस्टेबल है। अगर मैं उसी हेवनली लोटस का इस्तेमाल करूँ तो हो सकता है मेरी पावर एकदम ज्यादा स्टेबल हो जाए, इसलिए मुझे उस हेवनली लोटस को लेने के लिए जाना चाहिए। इसलिए वो वहां से उस हेवनली लोटस के सीड को ढूंढने के लिए निकल जाता है ताकि उसकी मदद से उसी हेवनली लोटस को हासिल कर सके। लेकिन जैसे वो वहां पर आता है उसे लिंगर भी दिखाई देती है जो खुद भी यहाँ पर उसी हेवनली लोटस के लिए आई थी। ये देखकर मुचेन खुद में कहने लगता है कि अरे ये भी यहाँ पर आज मेरे पास दोबारा से ना टाइम है और ना ही मूड है इससे फाइट करने का, इसलिए मुझे दूसरे रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहिए, वरना अगर ये मुझे देखेगी तो फिर से मुझसे फाइट करने के लिए आ जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसके बाद वो वहां से बाकी डेसिपल के पास आ जाता है जो सभी यहाँ पर हेवनली लोट्स की सीट को लेने के लिए आए थे। वहीं पर मलून भी होता है जो कि अपने सारे के सारे साथियों के साथ आया हुआ था। के साथ ही मुचेन से कहते हैं पिछली बार मलून ने तुमसे फाइट करने की कोशिश की लेकिन उसका बदला तुमने उसे ले लिया और तुमने उसे बहुत बुरी तरीके से मार के उसे हरा भी दिया है, जिस वजह से हम दोनों यहाँ पर बराबर हो चुके हैं। मुचेन कहता है तो बराबर हो चुके हो तो यहाँ पर अचार डालने के लिए आए हो। तो वो जो आदमी होता है मुचेन से कह रहा होता है यहाँ पर हम अचार डालने नहीं बल्कि तुमने जो मलून से उसका स्पिरिट वैल्यू लिया है वो वापस लेने के लिए आए हैं। अगर तुम उसे उसका स्पिरिट वैल्यू वापस कर दो तभी उसके बाद जाकर तुम दोनों की दुश्मनी पूरी तरह से खत्म हो पाएगी। जिस पर मुचेन कहता है तुम्हें मैं यहाँ पर पागल दिखाई देता हूँ, जो कोई भी आएगा यहाँ पर और उसे मैं अपना स्पिरिट वैल्यू दे दूंगा, निकल लो यहाँ से, और अगर फाइट ही करनी है तो आओ करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं
तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा चूल मची हुई है, और उसके इसी एटीट्यूड से भरी लाइन को कहते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।